यहाँ मैं ये अग्नि जलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखें कितना धुआं उड़ रहा है। ये गुठलियाँ थोड़ा सा छिलके पत्ते हैं और बारिश के कारण भीग गए हैं। जलाने का प्रयास कर रहे हैं पर आसानी से नहीं जल रहे। अग्नि तो है पर उनको जलाने के लिए कम है। चलिए थोड़ा अग्नि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम बाहर से हवा देते हैं। हमारी जठराग्नि भी कुछ इसी प्रकार की होती है। अगर हमारी अग्नि इतनी कमज़ोर है या कम है जो पड़ने वाले भोजन को नहीं जला पाते, तो इसी प्रकार धुआं उठता है। और ये धुआं का रंग देखिए, इसकी गंध देखिए। तो जिस प्रकार का अन्न होगा, जिस प्रकार का वस्तु को हम जलाने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार के टॉक्सिन्स, धुआं, गंध उससे पैदा होंगी। अगर अग्नि कम होगी तो अग्नि अगर ज़्यादा है तो इस वस्तु को भी पचा जाएगी, जला देगी। इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में अग्नि ज़्यादा होती तो किसी भी प्रकार का अन्न हम खाएं वे उसे पचा लेती है, अग्नि उसे जला देती है। पर अगर अग्नि हमारी कम है तो धुआं उठता है। यहीं अगर मैं कोई सूखी चीज़ अगर जलाता, देखें कागज कंपेरेटिवली सूखा है, अगर मैं इसे इस कम अग्नि में भी रखूँगा, ये देखिए इसने आग पकड़ ली। तो ये अग्नि इस कागज़ को जलाने के लिए तो उपयुक्त है, पर बाकी जो सामान है उसे जलाने में से कठिनाई है। खैर, क्यों ना हम कागज़ थोड़े से और डालें और अग्नि को बढ़ाएं ताकि ये बड़ी चीज़ों को भी पचा जाए। तो इसी प्रकार जब शरीर की अग्नि भी कम हो तो पहले ऐसी चीज़ें खाएं जो हल्की हो, जो आपकी पाचन अग्नि पचा लें। फिर जब अग्नि बढ़ जाए, कुछ दिनों में धीरे धीरे जब आपकी अग्नि बढ़ने लग जाए, फिर आप भारी चीज़ें भी पचाने के लायक हो जाएंगे। तो यही है हमारे अग्नि का खेल। हमारी पाचक अग्नि भी इसी प्रकार काम करती है। जितना अच्छा पचेगा उतना कम धुआं उठेगा, उतनी शरीर में कम बात बनेगी, शरीर में कम टॉक्सिन्स बनेंगे, कम एसिडिटी, कम गैस बनेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है।